हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। आज हम 16 नवंबर की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्टैटिक जीके के बेहतरीन प्रश्न देखेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो आप इस क्लास का बार बार रिवीजन करिएगा, जिससे कि आपको आगामी एग्जाम में अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। चाहे आपका एसएससी रेलवे का एग्जाम हो या अदर्स एग्जाम हो जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है, उनमें यह प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। तीसरे मंत्रिय स्तरीय नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा की जाएगी और यह सम्मेलन 18 से 19 नवंबर को नई दिल्ली में भारत में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने पर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा के लिए मंच तैयार करना है। इन्हें देखेंगे। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी है। तमिलनाडु में डुगोंग संरक्षण केंद्र, खाद्य संग्रहालय और 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 हिंदी का दया प्रकाश सिन्हा को मिला है और अंग्रेजी का नामिता गोखले को मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 हिंदी में दया प्रकाश सिन्हा को मिला है और अंग्रेजी का नामिता गोखले को मिला है 2021 का। एबल पुरस्कार मैथ से संबंधित है, जो कि डेनिस लेवन को दिया गया है 2022 का। रामानुजम पुरस्कार मैथ में नीना गुप्ता को दिया गया है और वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार स्मृति मंदाना को दिया गया है। भारतीय क्लासिकल डांस 8 हैं। अमूर धरोहर 14 हैं और 14वीं दुर्गा पूजा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रणनील विक्रमसिंघे हैं और प्रधानमंत्री यहाँ के दिनेश गुणवर्धने हैं। 31वां सरस्वती सम्मान रामदत्त मिश्र को मिला था। हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया है? तो यह गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया गया। भारत में हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 10 नवंबर 2021 को की थी और यह दिन भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में घोषित किया गया था। यह दिवस बिरसा मुंडा की जयंती को चिन्हित भी करता है और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को और उनके द्वारा किए गए कार्यों का स्मरण करने पर बल देता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। वीरवाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में 23 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है और तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया था, दोबारा से रिपीट हो गए हैं कुछ प्रश्न यहाँ पर, तो उन्हें भी आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है रिवीजन करने में। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। नोबेल पुरस्कार देखेंगे यहाँ पर 2022 के फिजियोलॉजी और मेडिसिन में प्रोफेसर स्वांति पावे को मिला है। भौतिक विज्ञान का एलन एस्पेक, जॉन क्लोजर और एटन जिलेंगर को दिया गया है। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार कैरोलिन बर्टोजी, मॉर्टन मेडल और बेरी शार्पलेस को दिया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार एनी एर्नो को दिया गया है। नोबेल पुरस्कार 2000 हम यहाँ पे नोबेल पुरस्कार की सूची देखेंगे तो रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था। सीवी रमन को भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था। मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार 1979 में दिया गया था और अमर्त्य सेन को अर्थव्यवस्था का नोबेल पुरस्कार 1998 में दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में दिया गया था। हर गोविंद खुराना को फिजियोलॉजी और चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में मिला था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिक विज्ञान का पुरस्कार 1983 में मिला था। बैंकी रामकृष्णन को रसायन विज्ञान का 2009 में मिला था। अभिजीत बनर्जी को अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 2019 में मिला था। रोनाल्ड रोस को फिजियोलॉजी और चिकित्सा के क्षेत्र में 1902 में मिला था। रुडयार्ड किपलिंग को साहित्य के क्षेत्र में 1907 में मिला था और 14वें दलाई लामा को शांति के क्षेत्र में 1989 में मिला था। हाल ही में किसने 10 मीटर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है? तो
मेहुली घोष ने 10 मीटर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। भारत की मेहुली घोष ने शनिवार को एशियन चैंपियनशिप 2022 में 10 मीटर राइफल राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया है। मेहुली घोष ने फाइनल में दक्षिण कोरिया के निशानेबाज यूनुंग चो को 16-12 से हराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब महिला सिंगल्स में एशले बार्टी को मिला है और पुरुष सिंगल्स में राफेल नडाल को मिला है। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 पिया श्रीजेश को मिला है, जो कि गोलकीपर हैं। भारत का वन क्षेत्र में स्थान तीसरा है। टाइम्स हायर एजुकेशन ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की है। तो इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रथम स्थान, तो मैं ही बता देता हूँ, प्रथम स्थान इसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का रहा है, जो कि यूके की है। द्वितीय स्थान इसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रहा है, जो कि यूएसए की है। लेखा महानियंत्रक सोनाली सिंह को बनाया गया है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इग्लू कैफ़े गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं और इग्लू कैफ़े बर्फ़ के बने घरों को कहा जाता है और इसमें एस्किमो जनजाति पाई जाती है, जो कि टुंडा देश की है। 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेज़बानी कौन करेगा, तो यहाँ पर राइट आंसर है श्रीलंका 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा। श्रीलंका को 2024 अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेज़बानी मिली है। आईसीसी ने रविवार को 2024 से 2027 तक होने वाले अंडर 19 क्रिकेट के बड़े टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया है। वहीं 2026 में टूर्नामेंट जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेज़बानी में खेला जाएगा। 2025 में अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी मलेशिया और थाईलैंड संयुक्त रूप से करेंगे और वहीं 2027 में बांग्लादेश और नेपाल संयुक्त रूप से इसकी मेज़बानी करेंगे। प्रबंधमाला ये योजना रोपवे सिस्टम के विकास से संबंधित है। कवच प्रणाली रेलवे से संबंधित है। हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय को कहा जाता है। 48वें मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना थे और 49वें मुख्य न्यायाधीश यू ललित थे और हाल ही में वर्तमान में 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ बने हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। यूपीएससी के हेड मनोज सोनी हैं और सेबी के अध्यक्ष माधुरी बुच हैं और 1992 के एक्ट के तहत सेबी की स्थापना हुई थी। शेयर मार्केट को कंट्रोल करना सेबी का मुख्य उद्देश्य है और सारथी ऐप भी सेबी का ही है। प्रथम वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद को बनाया गया है। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा हैं। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा को बनाया गया है। फुटबॉल फॉर ऑल पहल उड़ीसा ने शुरू की है। फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप उड़ीसा भुवनेश्वर में होंगे और इसका शुभंकर ईवा है और सीएम यहाँ के नवीन पटनायक हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान हैं। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह हैं और गोवा के सीएम प्रमोद सावंत हैं। हाल ही में राकेश कुमार का निधन हो गया, वह कौन थे, तो यहाँ पर राइट आंसर है अभिनेता। तो दिग्गज फिल्म राइटर निर्माता निर्देशक राकेश कुमार का मुंबई में निधन हो गया। वह 81 वर्ष के थे। वह कैंसर से पीड़ित थे। उन्होंने खून पसीना 2 और 2 5 मिस्टर नटवरलाल, जॉनी, आई लव यू फिल्मों में काम किया था। फिल्मों के लिए उन्हें जाना जाता है। तो फ्रेंड्स हम एक प्रश्न और पीछे देखेंगे यहाँ पे गोवा के बारे में। गोवा हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य है और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि जिला कौन सा है। हर घर जल प्रमाणित वाला जिला कौन सा है और वह मध्य प्रदेश का है। आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि वह जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम एस है। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी 108 ऊंची प्रतिमा है जो कि बेंगलोर में स्थापित की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में। नवी टेक्नोलॉजी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को चुना है। ई कुंभ पोर्टल लॉन्च किया है, 11 नवंबर को लॉन्च किया गया है और इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका शुभारंभ किया है। द्रौपदी मुर्मू यशवंत सिन्हा को हराकर राष्ट्रपति बनी थी। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति मार्गरेट अल्वा को हराकर बने थे। किसान मोबाइल ऐप IIT रुड़की का है। लोकपाल ऐप
मनरेगा का है। मनरेगा की स्थापना 2005 के अधिनियम के 2005 के अधिनियम के तहत हुई थी। दिशांक ऐप भूमि रिकॉर्ड से संबंधित है। दिशांक ऐप कर्नाटक का है जो कि भूमि रिकॉर्ड से संबंधित है। सारथी ऐप सेबी का है जो कि मैंने अभी आपको बताया था। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क हरियाणा में स्थापित किया गया है। देश का पहला ग्रीन एटीएम गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया है। ई अधिगम योजना लैपटॉप से संबंधित हरियाणा की है। और सूरज कुंड मेले का आयोजन हाल ही में हरियाणा में किया गया। ये देखेंगे भारतीय जैविक डेटा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसका उद्घाटन हाल ही में फरीदाबाद में किया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका शुभारंभ किया था और यह भारत के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री हैं। इसका शुभारंभ फरीदाबाद में किया गया। रिलायंस इंडस्ट्री ने देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क चेन्नई में स्थापित किया है। अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में हुगली नदी पर स्थित है और हुगली नदी पर इसका शुभारंभ किया गया है। एनम एजुथुम योजना तमिलनाडु की है। पोंगल जल्लीकट्टू डोगोंग संरक्षण केंद्र तमिलनाडु में स्थित है। कोरोमंडल तट तमिलनाडु को कहा जाता है। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र और कलपक्कम यह तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। पहली शास्त्रीय भाषा 2004 की है जो कि तमिल है। मीनाक्षी मंदिर द्रविड़ शैली में है जो कि मदुरई में तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है जो कि बैगई नदी के किनारे स्थित है। 12 नवंबर 2022 को किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का दोबारा से अध्यक्ष बनाया गया है, तो ग्रेग बर्कले को दोबारा से अध्यक्ष बनाया गया है। आईसीसी यानी इंटरनेशनल काउंसिल का इन्हें दोबारा से हेड बनाया गया है। ब्रिटेन के नए सीएम ऋषि सुनक बने हैं। यह लिज ट्रेस के स्थान पर बने हैं। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज़ बने हैं। श्रीलंका के दिनेश गुणवर्धने बने हैं पीएम। और हंगरी के राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक बने हैं। और होंडुरास के राष्ट्रपति सियोमारा कास्त्रो बने हैं। और फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर बने हैं। और यहाँ के जो सीएम है प्रधानमंत्री नहीं है श्रीलंका के, यह दिनेश गुणवर्धने। तो फ्रेंड्स आप इनको भी याद रखिएगा। तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने हैं। तो ब्रिटेन के नए पीएम ऋषि सुनक हैं। ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बनीज हैं। और श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने हैं। हंगरी के राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक हैं। होंडुरास के राष्ट्रपति सियोमारा कास्त्रो हैं। और फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर हैं। 14 से 27 नवंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। 41वां संस्करण था और उद्घाटन इसका पीयूष गोयल ने किया है जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 150 है। और खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक 136 है। ग्लोबल जेंडर गैप में भारत की रैंक 138 है। और विश्व पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 180 है। वायु गुणवत्ता सूचकांक में भारत की रैंक वायु गुणवत्ता सूचकांक में सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश है। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 132 है। भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक 101 है। और विश्व लैंगिक सूचकांक में भारत की रैंक 135 है। शांति सूचकांक में भारत की रैंक 135 है। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख लीजिएगा आप। और वायु शक्ति सूचकांक में भारत की रैंक तीसरे स्थान पर है। और बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक 43 है। 13 नवंबर 2022 को नताशा पिरक मुशर्रफ किस देश की राष्ट्रपति बनी है। 13 नवंबर 2022 को नताशा पिरक मुशर्रफ किस देश की राष्ट्रपति बनी है, तो स्लोवानिया की यह राष्ट्रपति बनी है। नताशा पिरक स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। 1991 में स्लोवानिया की स्थापना स्लोविया से हुई है। तो फ्रेंड्स ये थे 16 नवंबर के करंट अफेयर्स और साथ में स्टैटिक जीके के प्रश्न। अगर आपको ऐसे प्रश्न अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब आप लाइक सब्सक्राइब करते हो तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी इतने
मेरे सब्सक्राइब नहीं हुए हैं, तो जब तक आप मेरे को आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक चैनल का कुछ नहीं हो सकता। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर किसी प्रश्न में कोई मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।